में सन्ड्री एक्सपेंस देखा होगा ना, मिसलेनियस एक्सपेंस देखा होगा ना। क्यों छोटे छोटे खर्चों को क्यों जोड़ के लिख दिया? भाई मेरा बिजनेस है, उसमें कई खर्चे होते हैं, सैलरी है, रेंट है। अब मैंने स्टाफ के लिए नाश्ता मंगाया, समोसा, कचौरी, कोल्ड ड्रिंक। कभी पीएनएल में आपने देखा 2 समोसा, 2 कचौरी, 2 चटनी? देखा क्या? अरे नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि वो सारे खर्चे मिसलेनियस एक्सपेंस के रूप में आते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है मटेरियलिटी। क्या है? अकाउंटेंट को अकाउंटिंग करते वक्त मटेरियलिटी का ध्यान रखना। और मटेरियलिटी का मतलब है कि छोटी छोटी बातों को या तो इग्नोर कर दो और या फिर एक ग्रुप बनाकर लिख दो। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि पीएनएल में सन्ड्री एक्सपेंस आते हैं क्या, तो आप बोलोगे हाँ आते हैं, लेकिन प्रश्न था क्यों आते हैं, तो आंसर है मटेरियलिटी। क्या है? हर बिजनेस में एसेट होती है। क्या एसेट्स होती है बताइए? अब आप बोलना शुरू कर देंगे बड़ी बड़ी बातें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। हाँ है ना? अरे भाई ये तो छोड़ो, हर बिजनेस में होता है पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्टेपलर, पेपर वेट, घड़ी होती है ना। बैलेंस शीट में कहां आती है? ऑफिस इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस शीट में कभी देखा कैलकुलेटर? नहीं ना, असेट है भाई। अरे हाँ है ना? तो छोटी छोटी असेट्स को जोड़ के लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट। क्या लिख दिया? तो ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस शीट में आते हैं, ये आपको पता है, असेट है। पर क्यों आते हैं? मटेरियलिटी। क्यों आते हैं? बात समझ में आती है आपको? मटेरियलिटी एक सिद्धांत है, तो जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उसको अप्लाई भी करिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? प्रूडेंस की वजह से, कंजर्वेटिज्म। हाँ या ना? कैपिटल लायबिलिटी है, क्यों? सेपरेट एंटिटी का सिद्धांत। इसलिए ड्राइंग्स असेट है। ड्राइंग्स क्या है? वो तो आपको रटवाया गया है कि कैपिटल में से लेस कर दो। ड्राइंग्स बिजनेस की असेट है, क्योंकि ड्राइंग्स वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से लिया है, तो बिजनेसमैन की लायबिलिटी है उसे वापस करना, तो बिजनेस की असेट है, क्योंकि इन दोनों को अलग अलग माना जाता है। क्लियर? तो कैपिटल लायबिलिटी क्यों है? बिजनेस एंटिटी के सिद्धांत की वजह से। रीजन भी पता होना चाहिए। प्रोविजन क्यों बनाते हैं? प्रूडेंस की वजह से। बैलेंस शीट में ऑफिस इक्विपमेंट एक साथ जोड़ के क्यों आ गए? मटेरियलिटी की वजह से। पीएनएल में सन्ड्री एक्सपेंस क्यों लिखे हुए हैं? अलग अलग क्यों नहीं लिखे हुए हैं, सारे एक साथ क्यों लिख दिए? मटेरियलिटी की वजह से। इज दिस क्लियर? तो लॉजिक से, कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना चाहिए। हर चीज के पीछे का रीजन पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर? क्लियर? तो देखिए, अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है ना, डबल एंट्री सिस्टम पे। सुबह सुबह का टाइम है, कई लोगों की नींद अभी उड़ी नहीं है, कई लोग प्रॉपरली सो रहे हैं। मैं लोरी सुना रहा हूं। हाँ, तो नींद तो नहीं आ रही? आए तो बता देना, मैं आ जाऊंगा सुलाने। ठीक है? हाँ, चलिए लिखिए हेडिंग। थोड़ा सा हम फंडामेंटल्स पे भी स्ट्रेस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जल्दी मैं आपको इंट्रोडक्शन देके टॉपिक शुरू करूंगा, लेकिन ये सब उसका पार्ट है। अभी रेक्टिफिकेशन पढ़ना है, फाइनल अकाउंट भी पढ़ना है, जो पहले पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप भी पहले पढ़ चुके हैं, और डिटेल में पढ़ना है। जब तक नींव फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे ना आपके, तब तक दिक्कत है। क्लियर है? चलिए, तो हम बात करते हैं हाउ टू मेक एंट्रीज। हाउ टू मेक एंट्रीज। एंट्रीज कैसे बनती हैं? तो यहां पर एक टेबल बना लें। एक टेबल बना रहा हूं मैं यहां पर, जरा सभी लोग साथ चलेंगे। एक तो लिख लो पर्टिकुलर्स, पहले देख लो एक बार। नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद नेचर ऑफ अकाउंट पहले देख लें, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज, उसके बाद डेबिट क्रेडिट, और लास्ट में
एंट्री। ऐसी एक 6 कॉलम की टेबल बना ले। आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्रीज। आप बोलेंगे सर ये तो 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 12th की टॉपिक पढ़ा रहे हो आप, फाउंडेशन में। अरे भाई पढ़ा रहे हैं अभी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो आपने जो पढ़ा है वो बहुत अधूरा सा है। आपको एंट्रीज रटी हुई हैं। अब वो इतनी बार पढ़ ली तो याद ही होगी, वो तो चलो ठीक है, पर कुछ नया अगर आ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इज दिस क्लियर? तो अभी नई नई बातें आपके साथ करेंगे, लेकिन पहले बेसिक्स को स्ट्रांग करिए थोड़ा सा। हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में अगर मेरे से कोई बोले कि अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा सच बात क्या है, सही चीज क्या है, तो एक ही लाइन में अकाउंटिंग सीखना, अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है। किस पे चलती है? बस, इसके अलावा बाकी सब आपको मिथ्या है, झूठ है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पहले सिंपल बातें करूंगा थोड़ी सी आपके साथ। मिस्टर बच्चन स्टार्टेड बिजनेस। ये बिल्कुल आपने पहला ट्रांजेक्शन 11th क्लास में यही पढ़ा होगा। रुपीज विथ रुपीज 1 लाख। मैं कुछ नई नई बातें बताऊंगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए, जरा ध्यान देना। बताइए एंट्री क्या होगी? आप ये सब छोड़ो, एंट्री क्या होगी? मिस्टर बच्चन स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख, कैश लिख देता हूं, चलो। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए? एक तो कैश अकाउंट आया, और अकाउंटिंग में ओनर का नाम, उनका नाम नहीं लेते, उनका नाम, उनका मतलब ओनर का, तो क्या बोलते हैं उसे? कैपिटल। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा देखना चाहिए नेम ऑफ अकाउंट। क्या देखना चाहिए? कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए? बिजनेस में कैश आया और बच्चन लाया, और बच्चन ओनर है इसलिए कैपिटल बोलेंगे। कैश क्या होता है? अब 4 होती है चीजें, असेट, लाइबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। 5वां कुछ है ही नहीं। अकाउंट्स में कभी कोई 5वां मिले तो मुझे बताना, होता नहीं है कुछ, ठीक है ना। एक्सपेंस में लॉसेस आ गए। हाँ बोलिए, कैश क्या है? एसेट। कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी। कैश नाम की एसेट आई है बिजनेस में, एसेट बढ़ गई तो डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट लिख लें टू कैपिटल अकाउंट। आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्रीज कैश टू कैपिटल। बहुत ज्यादा समय मैं इसमें नहीं दूंगा क्योंकि ये फाउंडेशन या 11th 12th की क्लास नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको जो बताऊंगा समझे आप। अब देखिए, आउट ऑफ अबव ₹60,000 डिपॉजिटेड इन बैंक, इसमें से 60,000 रुपए बच्चन ने निकाले और बैंक में जमा करा दिए। बैंक भी पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं लिखा है मैंने, बिजनेस का ही बैंक अकाउंट है। बताइए क्या हुआ? बिजनेस से क्या हुआ? एक तो बैंक अकाउंट आया और एक कैश बैंक में गया है। तो कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए? बैंक और कैश। बैंक बैलेंस क्या होता है? कैश भी क्या होता है? हाँ जी, एसेट। बैंक बैलेंस नाम की एसेट बढ़ गई, अरे बैंक में पैसे बढ़ गए ना, और कैश कम हो गया। एसेट बढ़ती है तो, और एसेट ही कम होती है तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हो सकता है आपको ये वाली एंट्रीज आपने इतनी बार कर रखी तो आपको रटी हुई है, लेकिन आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्रीज। और कभी भी याद रखना, अब वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सब गंदी बातें नहीं करनी है। क्लियर?
कोई बता सकता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश? ठीक है, ये कौन सी एंट्री है? हाँ जी, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या है? क्योंकि आपको रटवाया गया है कि बैंक और कैश की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसलिए आपकी गलती नहीं है। ये कॉन्ट्रा एंट्री होए जरूरी नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं कि कॉन्ट्रा, आपके दिमाग में क्या है? बिल्डिंग असेट है, जबकि मैंने क्या बताया? मैंने थोड़ी बोला बिल्डिंग फिक्स्ड असेट है, मैंने तो बोला भाई बताओ क्यों खरीदी, तो आपने बोला यूज करने के लिए, तो बिल्डिंग फिक्स्ड असेट है। मैंने कहा बेचने के लिए, तो स्टॉक है। ऐसे ही खरीद ली, एक्स्ट्रा पैसे पड़े थे मेरे पास, तो इन्वेस्टमेंट है। ऐसे थोड़ी पड़ते बिल्डिंग फिक्स्ड असेट है। तो ऐसे ही आपको रटवाया गया कि कैश और बैंक एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। क्या होती है? ऐसा नहीं होता। हर वो एंट्री जो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ आ जाएगी, किस तरफ आ जाएगी? दोनों तरफ आ जाएगी, वो कॉन्ट्रा एंट्री है। वो क्या है? तो जब डबल कॉलम कैश बुक बनी है यदि, तो कैश और बैंक के कॉलम दोनों साइड है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। लेकिन अगर मैंने लेजर में कैश अकाउंट अलग बना दिया, बैंक अकाउंट अलग बना दिया, तो बैंक टू कैश, बैंक में टू कैश और कैश में बाय बैंक, तो फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। गेट माय पॉइंट? बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो एक ही अकाउंट में दोनों साइड आ जाए। अब जब दोनों अकाउंट अलग अलग ही बना दिए, तो फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पढ़ते कैसे। जो आपने आज तक पढ़ा वो गलत नहीं है, पर मिलन अभी आधा अधूरा है, वो अधूरा है कुछ। इज दिस क्लियर? और ये सब चीजें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछ ही लेंगे, पर मालूम तो होना चाहिए ना। अरे भाई, कॉमर्स के का मेन सब्जेक्ट ही अकाउंटिंग है। ठीक है, आपकी फील्ड कोई और हो सकती है, आप सीए में बनने के बाद कोई टैक्सेशन में चला जाएगा, कोई इनडायरेक्ट टैक्सेशन में चला जाएगा, कोई लॉ में चला जाएगा, कोई मैनेजमेंट में चला जाएगा। लेकिन भैया अकाउंटिंग तो इसकी कॉमर्स की आत्मा है। अगर आप किसी पूरी दुनिया में अगर आप बोलते हो कि हमारा कॉमर्स है, तो सामने वाले के दिमाग में आता है भैया इसको अकाउंट्स आता है। हाँ है ना? तो अकाउंटिंग तो आना चाहिए ना ढंग से। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको डिफाइन करेगा दुनिया के सामने। और मैं बोलना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा है, ये सीए में इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कठिन पेपर है, इतना आसान पेपर नहीं है। और एक बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि अपने जो सीएमए का स्टडी मटेरियल है ना, जो टॉपिक सीए और सीएमए में कॉमन है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सीए जबकि ज्यादा टफ माना जाता है, बहुत टफ माना जाता है भी, लेकिन अकाउंट्स के कुछ चैप्टर जो हमारे सीएमए के कोर्स में है, सीएमए के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कई ज्यादा एडवांस लेवल के हैं सीए के कंपैरिजन में भी। आप उठा के देखिए सीए फाउंडेशन का या किसी भी जगह में फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, सीए के स्टडी मटेरियल का, सीएमए के क्वेश्चन ज्यादा एडवांस लेवल के हैं, ज्यादा अच्छे हैं। तो अपने को फंडामेंटल को बहुत क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है ना? तो जल्दबाजी नहीं करें। ये कॉन्ट्रा एंट्री हो भी सकती है और लिखें ₹5,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक। 5,000 रुपए बैंक से निकाल लिए, पर्सनल नहीं निकाले, निकाल लिए, बिजनेस में आए। दो अकाउंट बोले कौन से हैं? कैश और बैंक। भाई बिजनेस में कैश आया, असेट आई, और बिजनेस का बैंक बैलेंस से कम हुआ तो वो भी बैंक बैलेंस भी एसेट होता है। एक असेट बढ़ गई, एक कम हो गई, जो बढ़ गई डेबिट, जो कम हो गई क्रेडिट। एंट्री बोलिए क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? अब आए ना, अब आई ना कल। ये हो भी सकती है और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो भी सकती है, और क्योंकि लेजर में अगर कैश अकाउंट मैंने अलग बना दिया और बैंक अकाउंट अलग बना दिया, तो कैश में लिखूंगा टू बैंक
बैंक में लिखूंगा बाय कैश, ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री हमें याद कराया गया कि जो कैश और बैंक की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। नो, जो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ आ जाएगी वो कॉन्ट्रा एंट्री है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? समझ में आ गई बात आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ₹4,000 गिफ्टेड बाय फादर टू मिस्टर बच्चन brought into the business. गिफ्टेड ऑब्लिक लोन भी लिख लो। मिस्टर बच्चन के पापा ने, मिस्टर बच्चन ओनर है, मिस्टर बच्चन के पापा ने मिस्टर बच्चन को 4,000 रुपए दिए गिफ्ट। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि भगवान ऐसे पापा सबको दे, भगवान ऐसे पापा 4,000 रुपए दे दिए यार, या लोन दिया तो ये तो गलत बात है यार। बाप बेटे में लोन चल रहा है, बताओ, लोन मतलब वापस करना है। और ब्रॉट इनटू द बिजनेस। अब आप मुझे गिफ्ट के केस की एंट्री बताइए और लोन के केस की एंट्री बताइए। इस ट्रांजैक्शन में अगर फादर ने गिफ्ट दिया है तो क्या एंट्री होगी, फादर ने लोन दिया है तो क्या एंट्री होगी? हाँ, और अगर लोन दिया है तो फिर लोन अकाउंट दोनों ही केस में एंट्री पहले लिख लो, कैश टू कैपिटल ही होगी। इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पापा किसके हैं, बिजनेस के कि बच्चन के? हाँ, पूरे बिजनेस के पापा नहीं है वो, बिजनेस अलग बिजनेसमैन अलग। मिस्टर बच्चन के पापा ने बिजनेस को गिफ्ट दिया या बच्चन को? मिस्टर बच्चन के पापा ने बिजनेस को लोन दिया या बच्चन को? बच्चन को। लिखा है टू मिस्टर बच्चन, क्या लिखा है? तो इससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस में पैसे कौन लाया? तो कैपिटल है। बिजनेस में कौन लाया? मैं तो चलो और गिर जाता हूं, मतलब मैं गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। वो लड़की हंसने लग गई। मैं और मिस्टर बच्चन ने बैंक लूटा, मिस्टर बच्चन ने बैंक लूटा, 10 लाख रुपए लूटे और बिजनेस में ले आए, कैश टू कैपिटल। इससे कोई मतलब नहीं ओनर कहां से लाया। बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करता हूं मैं, बिजनेस में ओनर लाया, कैपिटल है। मिस्टर बच्चन, और गिर जाता हूं मैं, मिस्टर बच्चन जलील आदमी है, बैंक तो नहीं लूटा, उन्होंने अपनी बीवी के पर्स से 500 रुपए चुराए। चोटाई की हद देखो आप, कितने रुपए चुराए और बिजनेस में लाके रख दिए। एंट्री बोलो, कैश टू कैपिटल। बिजनेस को इससे कोई मतलब नहीं, ओनर कहां से लाया, ओनर लाया, कैपिटल है। इज दिस क्लियर? तो कैश नाम की असेट बढ़ गई तो डेबिट, और लाया कौन है? ओनर। कैपिटल लायबिलिटी होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट, इसलिए कैश टू कैपिटल। फर्क समझेंगे। मैं यही बोल रहा हूं, शुरू की 2-4 क्लासेस, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको पहले यह सिखा दूं पढ़ते कैसे, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। इस पूरे शहर में ही नहीं, पूरे राज्य में अकाउंट्स रटवाई जा रही है भरे पल्ले तरीके से। और YouTube पे तो ऐतिहासिक ज्ञान बट रहा है, जो देखो वो YouTube पे आ जाता है और ज्ञान पेल देता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कई अच्छा ज्ञान भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पता कैसे चले? लैंड पे डेप्रिशिएशन नहीं लगता, बोले क्यों? बोले उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। फिर मैंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैश और बैंक की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है। फिर मैंने बताया नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है?
तो वो समझना है आपको। और मैं क्यों बता पा रहा हूं? मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था, तो मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो मैं पढ़ा पा रहा हूं आपको, वरना मैं भी रटता ही था पहले। और आपको एक ऐतिहासिक बात और बता दूं कि मेरा तो 12th तक साइंस था, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट ही नहीं हूं। 11 12 साइंस था मेरा। क्या था? साइंस। मेरा मैथमेटिक्स में लोएस्ट स्कोर 99% था, लोएस्ट, मेरे 100 ही आते थे। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्टेड स्टूडेंट हूं, इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मेरी जिंदगी में कुछ हुआ। क्या हुआ? कुछ हुआ। क्या हुआ? और मैं सीए करने आ गया। ये मेरी स्टोरी कभी सुनाऊंगा आपको। फिर मैंने सीए की एग्जाम क्लियर की, एंट्रेंस। फिर मैंने सीए का इंटरमीडिएट क्लियर किया। फिर मैंने सीए छोड़ दिया सीए। C++ सीखी, जावा सीखी, दुबई में जॉब लग गई मेरी। फिर मेरी जिंदगी में कुछ हुआ। फिर मैंने वो जॉब ज्वाइन ना करी, सीए फाइनल का एग्जाम दिया और फिर मैं सीए बन गया। मैं तो अकाउंटिंग का स्टूडेंट ही नहीं हूं। मैं तो आज भी वो दिन याद करता हूं कि एक दिन रात को बैठ, मैं तो 4 कोचिंग क्लासेस से निकाला गया हूं, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था। मुझे तो मालूम ही था, मेरे साथ तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे, उनको तो अकाउंटिंग बहुत मुझसे ज्यादा आती थी और वो रट भी लेते थे। मैं क्वेश्चन पूछता था कि नहीं सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो मेरे को तो क्लास से निकाल दिया लोगों ने। मेरे तो सर मिल गए मेरी जिंदगी में। समझ रहे हो? सुनाऊंगा कभी मेरी कहानी, खतरनाक कहानी है भाई। डिप्रेशन में चला गया था मैं भयंकर, मजबूरी में सीए करना पड़ा मुझे। सपना था इंजीनियर बनने का मेरा, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन के बाद छोड़ना पड़ा। सोचो, लेकिन ठीक है, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। आज मैं बड़ा हैप्पी हूं कि चलो मैंने अच्छा किया वो लाइन चेंज करके। भाई सिलेक्शन नहीं हो तो समझ में आता, मेरे तो हो गया था। मेरे को आज भी वो भयानक रात याद है जब कैपिटल में से मैंने ड्राइंग्स माइनस करी हुई देखी थी और मैं आधे 1 घंटे तक सोचता रहा ये क्यों हुआ, मैं उस स्थिति से उठाऊं। मैं डर गया था कि ये माइनस क्यों कर दी, ये क्या हो गया। ठीक है ना? चलो, तो कैश टू कैपिटल क्लियर है ये? ठीक है। ₹2000 लोन गिवन बाय फादर टू बिजनेस। बिजनेस में क्या आया? कैश। अकाउंट के नाम, 2 नाम देखने पड़ेंगे, कम से कम 2 होंगे, 4 भी हो सकते हैं, डेबिट क्रेडिट बराबर भी होना चाहिए। ये पैसे किसने दिए? अब इसको में कुछ भी नाम से कुछ नहीं होता, नेचर से होता है। नेचर देखना, एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। फादर, लोन फ्रॉम फादर, फादर्स लोन, कुछ भी बोल सकता हूं। लोन। कैश क्या है? एसेट। लोन क्या है? कई लोग लोन को इनकम मान लेते हैं, भारत के लोग हैं, किसी से लोन लिया और वापस नहीं देना है तो लोन इनकम है। लोन क्या है? हाँ, ऐसा नहीं लोन लायबिलिटी है। लोन लायबिलिटी इसलिए क्योंकि आप मान रहे हो कि देने हैं वापस। हालांकि भारत के लोग लोन लेने के बाद भूल जाते हैं, तो लोन इनकम है भारत में। तो हाँ या ना? भारत में लोन क्या है? अरे बड़े बड़े लोग भाग गए ना देश से लोन लेके, तो लोन इनकम ही तो है। प्रैक्टिकल लाइफ में फालतू पढ़ाते हैं, लोन लायबिलिटी है, लोन इनकम है। पर अभी अपन लोग तो अच्छे लोग हैं। हाँ, लायबिलिटी, चलो असेट बढ़ गई, डेबिट, लायबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट। हाँ है ना? एंट्री क्या बनी? कैश टू लोन, कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम बढ़ेंगी तो क्रेडिट, कम होंगी तो डेबिट। अगर
₹2000 गिफ्ट बाय फादर टू बिजनेस होता तो फादर ने 2000 रुपए, फादर आए दुकान देखे, रहे लड़का अच्छा सेट हो गया यार, 2000 रुपए गले में डाल दिए, रख, ये गिफ्ट है, वापस नहीं चाहिए। तो कैश अकाउंट हो गया एक गिफ्ट अकाउंट हो गया। और क्या, गिफ्ट है तो गिफ्ट ही बोलूंगा ना। कई लोग बोलते गिफ्ट बोले तो क्या बोलूं बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, जयंत, तो क्या बोलूं, जयंत ही बोलूंगा ना। अब गिफ्ट दिया तो गिफ्ट ही बोलूंगा ना। गिफ्ट दिया बिजनेस को। कैश क्या है, असेट। गिफ्ट क्या है, चार ही चीजें होती है, पांचवी नहीं है कोई। अकाउंट इजी सब्जेक्ट है बहुत, चार ही चीजें। ये इनकम है, क्या है ये, तो कैश नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। एंट्री अपने आप बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गिफ्ट अकाउंट। ये आज अपना स्टार्टिंग की अपन ने क्लास की, तो आज समय है अपने पास, तो उसमें अपन बेसिक्स को इंप्रूव करेंगे। पहले हम उस लेवल पे तो आए जिस लेवल पे हमें पढ़ना है। समझ रहे हैं आप, कैश टू गिफ्ट, कैश टू गिफ्ट हो गया इतना। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताइए एक बात, आपने पार्टनरशिप पढ़ी है? मान लो ए कैपिटल बी कैपिटल पढ़ा है आपने। एंट्री होती थी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। रटी हुई है एंट्री, तो एंट्री तो रटी हुई है ना। क्यों ही एंट्री है, कैसे हो गई है, कैसे हो गई है एंट्री, हमें याद है एक्चुअली। क्लियर है, याद नहीं करना है। अब बताओ, मिस्टर बच्चन बिजनेस में कैश लाए, एंट्री बोलो। अरे अब तो बोल दो, कैश टू कैपिटल, कैश टू बैंक से पैसे ले आए। मिस्टर बच्चन घर से पैसे लाके बिजनेस के बैंक में डाल दिए, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू। अब तो आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्री, आ गई ना। अब तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में कैश लाया, एंट्री बोलो ना। बिजनेस का ओनर घर से कैश लाके बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिए, बैंक टू। मिस्टर बच्चन ने अपने घर के ड्राइंग रूम का सोफा उठाया और दुकान में लाके रख दिया, एंट्री बोलो। फर्नीचर टू कैपिटल, फर्नीचर टू। आपको आना जी हाउ टू, कुछ भी आ सकता है ना। मिस्टर बच्चन ने अपने घर का जो एसी है, मशीनरी है कोई, वो लाके बिजनेस में रख दी, मशीनरी टू कैपिटल, मशीनरी टू। अरे बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर। बिजनेस में क्या आई, मशीनरी। बिजनेस में क्या आया, कैश। बिजनेस में क्या आया, बैंक बैलेंस। कौन लाया, ओनर। ओनर लाता है तो बिजनेस की लायबिलिटी ओनर के प्रति है, वो पैसे ओनर को देने, क्योंकि दोनों अलग अलग है। हाँ या ना, बोलो। कैश लाया ओनर तो, जल्दी बोलो। बैंक में पैसा लाया ओनर तो, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू। ओनर घर से फर्नीचर लाया तो, ओनर घर से मशीनरी लाया तो, ओनर घर से इज्जत लाया तो, गुडविल टू कैपिटल। अब समझ में आया वो एंट्री कैसे बनी। अरे ए और बी की गुडविल थी ना, ए और बी यही तो कह रहे थे वहां पर कि गुडविल है हमारी आने वाले पार्टनर को। तो एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस की असेट बढ़ गई, डेबिट। अरे इस गुडविल से बिजनेस को फायदा होगा ना, और ये पैसा ए और बी को देना है। इसको देना है, इसलिए आना चाहिए हाउ टू। मेरी बात समझिए, ये जो हम आज पढ़ रहे हैं ये हर जगह काम आएगा। क्लियर। अकाउंटिंग को लोगों ने मैथमेटिक्स समझ रखा है, ये जोड़ दो ये घटा दो, ये जोड़ दो ये घटा दो। एक और ऐतिहासिक चैप्टर आप पढ़ते हैं, बीआरएस। वाह क्या अकाउंट्स चल रही है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, वैसे पढ़ लो, लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में किसी कंपनी का बीआरएस नहीं बना सकते ऐसे ऐसे करके। कभी मौका मिलेगा तो मैं बीआरएस पढ़ाऊंगा जर्नल एंट्री से, सोचा नहीं होगा आपने।
क्योंकि अकाउंटिंग तो डेबिट क्रेडिट से चलती है ना भाई। आपको वो बीआरएस रटे हुए जो आपने सवाल कर लिए हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको ट्रांजैक्शंस दे दें, बोले ये कंपनी का बीआरएस बनाओ, आप बना ही नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम ही नहीं। आप तो ठीक वैसे रटा हुआ है, जोड़ दो इसको घटा देंगे वो कम हो गया होगा, ऐसे पता नहीं क्या। ठीक है, तो जो कर लिया वो गलत अभी तक के लिए ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अप्रोच को थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं मैं। सही तरीका आप सीखिए। सच्चाई का रास्ता थोड़ा सा लंबा भी होता है, लेकिन वो फिर परफेक्ट होता है। इसकी गारंटी कि फिर आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, इसके बाद आपको सीधे मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है, तो जितना भी थोड़ा समय है, ये क्लियर हुआ आपको? अब देखिए मैं एक ट्रांजैक्शन ले रहा हूं आप आज क्लास, ये टाइम बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज की क्लास। हाँ, अब मैं एक ट्रांजैक्शन ऐसे ही ले रहा हूं, फर्नीचर टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, तो क्लियर है अब आपको, है ना? मिस्टर बच्चन को किसी से पैसे लेने थे। मिस्टर बच्चन को किसी, बिजनेस की बात ही नहीं हो रही है, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। मिस्टर बच्चन को अपनी पर्सनल जिंदगी में किसी से पैसे लेने थे, किसी से पैसे लेने थे। क्लियर? सुन रहे हैं आप? समझ रहे हैं? राम से। राम उनका डेटर था। क्या था? मिस्टर बच्चन ने आज से बोल दिया कि ये पैसे मुझे नहीं लेने, बिजनेस को लेने हैं। ये पैसे मुझे नहीं लेने, ये बिजनेस को लेने पैसे, क्योंकि बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। मैं क्यों सिखा रहा हूं? ये इसीलिए सिखा रहा हूं कि आपको एंट्री रटोगे कितनी। कोई नया ट्रांजैक्शन आ गया तो गए ना। मिस्टर बच्चन को किसी से 2000 रुपए लेने थे। मिस्टर बच्चन ने बोला पैसे आज से मुझे नहीं लेने, ये तो बिजनेस को लेने हैं। अब बताओ एंट्री क्या होगी? कैश तो आया ही कहां है? यस, लिखे पर्सनल डेटर ₹3000 बिकम्स डेटर ऑफ बिजनेस। मैं को ये परचेज सेल की एंट्री करने के लिए थोड़ी सिखा रहा हूं। पर्सनल डेटर ऑफ ₹3000 बिकम्स डेटर ऑफ बिजनेस। बिजनेस में क्या आया? डेटर्स। आज तक तो आपने मालूम क्या सुना था? डेटर्स तभी आते हैं जब सेल होती है। नहीं, डेटर्स मतलब जिससे पैसे लेना है वो कैसे भी आ सकता है। ठीक है, डेटर्स बिजनेस में आए, कौन लाया? ओनर। ये उसका पर्सनल था ना, कौन लाया? तो फिर ओनर जब भी कुछ लाएगा तो वो कैपिटल, क्योंकि ओनर कुछ असेट लाएगा तो बिजनेस को उसको पैसे देना है, तो बिजनेस की लायबिलिटी है। जैसे होता है ना, ऐसा कई बार हमारे इसमें परंपराओं में कि नहीं भाई वो उनका बड़ों का नाम नहीं लेते, उनका नाम नहीं लेते, पति का ही नाम नहीं लेते। तो वैसे अकाउंटिंग में भी एक पर्दा है, उनका नाम नहीं लेते। किनका? उनका। ये उनका मतलब ओनर है। ओनर को बच्चन नहीं बोलेंगे, कैपिटल। क्या बोलेंगे? इनका नाम है सुनो जी, ए जी, ओ जी, नाम नहीं लेते, इसलिए बच्चन नहीं बोलेंगे, कैपिटल। क्या बोलेंगे? डेटर क्या है? एसेट। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। असेट बढ़ गई, डेबिट, लायबिलिटी भी बढ़ गई। अब एंट्री वापस वही तो बनी, कैश लाया तो कैश टू कैपिटल, चेक लाया तो बैंक टू कैपिटल, फर्नीचर लाया तो फर्नीचर टू कैपिटल, मशीन लाया तो मशीन टू कैपिटल, इज्जत लाया तो गुडविल टू कैपिटल, डेटर लाया तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको आना चाहिए हाउ टू, क्योंकि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आपकी अकाउंटिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। आपका अकाउंटिंग से डर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग से वाहियात और इजी सब्जेक्ट ही नहीं है। कुल 4 ही चीजें हैं, 5वीं कोई मिले तो बता देना। कॉस्टिंग में और दूसरे सब्जेक्ट में तो हर चैप्टर में कुछ नया सीखना है। इनकम टैक्स में तो हर चैप्टर में नया सीखना है। इनडायरेक्ट टैक्स में हर चैप्टर में नया सीखना है। अकाउंट में कुछ है ही नहीं, 4 ही चीज।
इंटर में नहीं, फाइनल में भी 4 ही है। 2 ही ट्रीटमेंट है, तीसरा है ही नहीं, डेबिट और, इससे आसान क्या हो सकता है बताओ? और जगह भी 2 ही है आखिरी में, P&L और बैलेंस शीट, P&L और कुछ है ही नहीं। कोई चैप्टर पढ़ लो तो फिर हर चैप्टर को अलग अलग तरीके से क्यों पढ़ना? नाम बदलते हैं भाई, नेचर 4 ही, समझना। डेटा टू कैपिटल, डेटा टू, क्या ये एंट्री क्लियर हुई? डेटा टू कैपिटल। चलो छोड़ो, गेन फ्रॉम फायर की एंट्री बताएं। सर ये क्या बदतमीजी है सर? लॉस बाय फायर तो सुना था, समझ रहे ना? आपके दिमाग को मैं पहले खोल दूं कि कुछ भी हो सकता है। देखो मैथ्स पढ़ रहे होते हैं ना तो कुछ और नहीं, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, और कुछ होता ही नहीं है। ये अकाउंट्स है, साइंस नहीं है। ये अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल लाइफ में, बिजनेस में हो रहा है। बिजनेस इंसान कर रहे हैं और इंसान कुछ भी कर सकता है। क्रेडिटर जल के मर गए, कोई जरूरी थोड़ी आग मेरी यही लगे, कहीं भी लग सकती है। अरे जल के मर गए क्रेडिटर, अब कोई नहीं है उनका, मेरे को पैसे देने ही नहीं किसी को, तो मैं एंट्री पास करता हूं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू गेन फ्रॉम फायर, और गेन फ्रॉम फायर अकाउंट डेबिट टू P&L। P&L की क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा गेन फ्रॉम फायर, गेन फ्रॉम, और कोई फायर से गुड्स ही जले ऐसा जरूरी नहीं है। डेटर जल के मर गए तो बेड डेट नहीं, बेड डेट मत बोलना। बेड डेट का मतलब तो उसमें लांछन लगा दिया तूने कि तू पैसे खा गया हमारे। बेड डेट मत बोलना उसको, उसकी आत्मा भटकेगी फिर। वो जल के मरा है, वो जल के, और अब उस कोई है ही नहीं, हमको किससे पैसे मिलेंगे ही नहीं, तो मैं बेड डेट टू डेटर नहीं कर सकता। मैंने मेरी इच्छा से नहीं छोड़े जो डिस्काउंट टू डेटर कर दूं, मैंने कोई सेल रिटर्न नहीं हुआ जो सेल रिटर्न टू डेटर कर दूं। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स असेट है, कम हो गए क्रेडिट, लॉस बाय फायर एक्सपेंस है, लॉस है, बढ़ गया डेबिट। आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्री। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, मेरी सीमेंट की दुकान है, किसकी? मैं सीमेंट बेचता हूं। क्या बेचता हूं मैं? तो मैंने 100 रुपए की सीमेंट खरीद रखी है, ऐसी दुकान में बैठा हुआ था, मैंने सीमेंट उठाई और खा ली। मेरी मर्जी ना यार, आप कौन रोकने वाले मुझे? एंट्री बोलना, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू, आपको रटवाया गया कि परचेज यानी जो खरीदा है, नहीं, जो खरीदा है वो परचेज नहीं होता है। परचेज वो होता है जो बेचने के लिए बचा है, जो बेचने के लिए, इसीलिए तो परचेज रिटर्न से परचेज कम हो जाती है। तो 100 रुपए की सीमेंट परचेज थी, 10 की मैं खा गया, तो बेचने के लिए 90 की बची है, तो परचेज कम हो जाएगी। परचेज बिजनेस का एक्सपेंस होता है, परचेज एक्सपेंस है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। और ड्राइंग्स बिजनेस की असेट होती है। क्या होती है? आप इसको मालूम पढ़ते थे, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। मैं ऐसे बोलता तो शायद आप फिर बोल देते, मैं तो सीमेंट ही खा गया। ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स बिजनेस की असेट है, बढ़ गई डेबिट। ये पैसा बिजनेसमैन से अब लेना है बिजनेस को। बिजनेस की सीमेंट कैसे खा गए तुम? हाँ है ना? और परचेज कम हो गई, इसलिए ड्राइंग्स टू परचेज एंट्री हुई है। परचेज कम हो जाएगी, ड्राइंग्स बढ़ जाएगी, और ड्राइंग्स बढ़ेगी तो फिर कैपिटल कम होगी आखिरी में। हाँ है ना? तो आपको क्या आना चाहिए? हाउ टू, क्योंकि बाकी रटी हुई है वो तो रटी गई, अब इतना रट लिया तो रटा हुआ ही है। लेकिन भैया यहां तो कुछ भी आ जाएगा, गेन फ्रॉम फायर, अरे हाँ है ना? कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अपन तो कुछ भी ट्रांजैक्शन बना देंगे, एंट्री आनी चाहिए। सच्चा अकाउंटेंट ही वही है जिसको आती है हाउ टू। आप खुद सोचिए, अकाउंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है। सुनना ध्यान से। और आपने
भी ये 11वीं क्लास में पढ़ा था कि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है, और आपने ही फिर उसको कभी फॉलो नहीं किया। हम एंट्री रटते रहे, याद कर लो, इसको यहां जोड़ दो, इसको यहां घटा दो, ऐसे ही करते हैं ना। अकाउंटिंग प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस तो मैथ्स है। अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड। और एक सच्चे अकाउंटेंट को कभी रटने, आप लोग तो याद करते हुए आए, मुझे पता है, इसको जोड़ते हैं, इसको घटाते हैं, हाँ है ना। मैंने तो कभी कुछ याद ही नहीं किया, क्यों मालूम? क्योंकि मेरे को एक चीज बहुत क्लियर थी, डेबिट क्रेडिट में करता हूं हमेशा। डेबिट में कोई चीज डेबिट है तो एड ही होगी, क्या होगी? क्रेडिट में क्रेडिट है तो एड ही होगा। अकाउंट देखते हैं ना, क्रेडिट में क्रेडिट जोड़ते हो, डेबिट हटाते हो, है ना। डेबिट में कोई चीज क्रेडिट है तो लेस होगी, क्रेडिट में डेबिट है तो फिर एड और लेस याद क्यों करना? डेबिट और क्रेडिट सीखो ना। एड और लेस याद क्यों करना? डेबिट क्रेडिट सीखो ना, तो अपने आप जो ऐड होना होगा हो जाएगा, लेस होना होगा हो जाएगा। इसीलिए मैं कभी भी आरएस में से करता ही नहीं हूं। मैं तो डेबिट क्रेडिट कर देता हूं, जो प्लस माइनस होना होता अपने आप ही हो जाता है, हाँ है ना। इज दिस क्लियर? तो मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत फंडामेंटल बातें, मेरी तीसरी क्लास है ये। आज हमारे पास समय है इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं, जल्दी ही हम टॉपिक पे आएंगे। पहला टॉपिक मैं आपको बता भी दूं कि हम लोग एक ऐसा टॉपिक करेंगे जो कैलकुलेशन वाला है, जिसमें डेबिट क्रेडिट है भी नहीं, वो एक अकाउंट्स का टॉपिक है और मैथमेटिकल है, तो थोड़ा इजी लगता है, वो करेंगे। लेकिन उसके अलावा उस एक टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम, उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स अकाउंटिंग के हैं और एडवांस लेवल के हैं। रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, हायर परचेज, कई सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कैसे पढ़ोगे? आपको कंसेप्ट से पढ़ना पड़ेगा, आपको दिमाग को, विजन को बढ़ाना पड़ेगा कि गेन फ्रॉम फायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम तो इतने भयंकर अकाउंटेंट हैं कि तुम तो कुछ ही बोल दो, मैं एंट्री पास कर दूंगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो यही होता है। मेरा क्लाइंट मुझे बोलता है, सर ऐसा हो गया, टेंशन मत ले, एंट्री। मेरे से बोलता सर रिश्वत दी हमने, क्या दी? अब आप बोलो सर ऐसे कैसे? अरे कैसे क्या? अपना अपन पुलिस में है क्या? अपन सीबीआई वाले हैं क्या? कि नहीं, तूने रिश्वत कैसे ली? वो पुलिस का काम है, मैं अकाउंटेंट हूं, क्या हूं? मैं एंट्री पास कर दूंगा, रिश्वत अकाउंट डेबिट टू कैश और P&L टू रिश्वत। मुझे डर नहीं लगता, आपको लगता होगा। मेरा क्लाइंट मुझसे बोलेगा सर रिश्वत ने ब्राइब, हालांकि फिर प्रैक्टिकल लाइफ में ब्राइब की जगह वहां पे लिखते हैं सन्ड्री एक्सपेंस। क्या लिखते हैं? ये सब दिखाएंगे थोड़ी, बात समझ में आई है ना। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसा आप सोचते हैं दुनिया वैसी है नहीं। मेरा क्लाइंट मुझसे बोलता है कि सर रिश्वत देना है, बाकी है, तो मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिश्वत का रिकॉर्ड कर देता हूं। अच्छा, एक और अजीब बात बता देता हूं आपको, अजीब नहीं मतलब प्रैक्टिकल बात बता, क्योंकि मेरे को आपको ये सिखाना है कि पढ़ते कैसे हैं। मेरी 2-4 क्लासेस तो इसी में ही चली जाएंगी, मतलब हो गई 3 तो हो ही गई है, पर ये सब ऐसा नहीं फालतू, ये सब काम का है। ये आप रियलाइज करेंगे आने वाली क्लासेस में कि देखो सर ने पहले ही सारी चीजें बता दी थी। ये जो मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, एक चैप्टर आएगा इंश्योरेंस क्लेम, वो तो मैथ्स का चैप्टर है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस उसके बाद अकाउंटिंग के चैप्टर जब आएंगे, स्टैंडर्ड्स जब आएंगे। मैंने इंडिया में पहली किताब लिखी है हैंड रिटन इंड एस पर। इंड एस सुना है आपने? एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सुना होगा, और IFRS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो बने हैं इंडिया में, इंड एस। तो ऑल ओवर इंडिया में 2018 में मैंने ही इंड एस की पहली हैंड रिटन बुक भारत में लिखी थी। मुझसे कई सीनियर टीचर हैं, मुझसे सीनियर टीचर भी हैं, मैं कहीं नहीं लगता, लेकिन लिखी तो मैंने थी। तो मैंने रिसर्च की होगी तो ही तो लिखी है। मैं YouTube पे थोड़ा कम एक्टिव हूं, आप मुझे ढूंढोगे तो मैं मिलूंगा नहीं, मिल भी जाऊंगा पर वैसे नहीं मिलूंगा, बहुत इर्रेगुलर हूं मैं, ठीक है। खैर, आप लोग देखिए प्रैक्टिकल लाइफ बिल्कुल अलग है। आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग P&L, पहले GP आता है फिर NP आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता, पहले NP आता है।
मेरा क्लाइंट मुझसे आता है तो मैं पूछता हूं टैक्स कितना भरना है भैया, क्या पूछता हूं मैं उससे, तो वो बोलता है 3 लाख रुपए। कितना? सपोज टैक्स है 30%। तो मेरे को एक चीज क्लियर हो जाती है, मैं सबसे पहले उसके P&L में नेट प्रॉफिट 10 लाख लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? मैं ट्रेडिंग बनाता ही नहीं हूं, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। क्लाइंट ने क्या बोला, कितना टैक्स भरना है? 3 लाख। वो 30% टैक्स रेट है, तो उसका प्रॉफिट 10 लाख आना चाहिए ना। तो मैं पहले नेट प्रॉफिट लिख देता हूं, फिर उससे बोलता भैया तेरे खर्चे बता, तो वो खर्चे बता देता है। इसमें बहुत सारे फर्जी बिल भी रहते हैं, कोई जरूरी थोड़ी खर्चे ज्यादा हो, फर्जी बिल बनवा लिए। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। फिर जीपी में से एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, तो एनपी आता था। प्रैक्टिकल लाइफ में एनपी में जब एक्सपेंस जोड़ते हैं तो जीपी आता है। तो क्या आता है? और जो जीपी आपकी जिंदगी में आज तक ऊपर से नीचे आया है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नीचे से ऊपर जाता है। समझ रहे हैं आप? पहले जीपी आता है, बाय जीपी ब्रॉट डाउन, फिर यहां 2 जीपी कैरी डाउन बाद में लिखता हूं मैं। फिर मेरे क्लाइंट से बोलता हूं कि तेरी परचेज और सेल के बिल बता, तो इसमें भी कई सारे फर्जी बिल होते हैं, उसके हिसाब से मैनेज कर। ओपनिंग स्टॉक मेरी मजबूरी है, बदल नहीं सकता मैं, क्योंकि ये पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक है, पिछली बार की बैलेंस शीट में होगा। ठीक है? और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है मुझे, उसको भी क्या बदलूंगा, तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूं, फिर उस हिसाब से परचेज सेल के बिल को मैनेज करता हूं। परचेज कम करनी है, सेल बढ़ानी है, लोन लेना है तो सेल बढ़ाओ, समझ रहे हो, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, समझ रहे हो। और फिर सीए बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या बोलते हैं? ये प्रैक्टिकल लाइफ है। तो पहले अपने दिमाग को थोड़ा खोलो, विकसित करो इस दिमाग को कि भाई हम जो सोच रहे हैं वो संकीर्ण था, अब तो कुछ भी हो सकता है इस क्लास में। सर खड़े खड़े सीमेंट खा जाएंगे और एंट्री पूछ लेंगे। ठीक है? गेन फ्रॉम फायर आ जाएगा। क्लियर? तो आपको आना चाहिए हाउ टू, मैंने ये सिखाने की कोशिश की। और कैश और बैंक की एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। एक एंट्री बोलता हूं ऐसे ही, राम अकाउंट डेबिट टू राम। आप ट्रांजैक्शन मत सोचो, कुछ भी हो सकता है, बोला ना, कुछ भी हो सकता है, बोला ना। राम अकाउंट डेबिट टू राम, ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना, क्योंकि राम अकाउंट की डेबिट में भी टू राम और क्रेडिट में भी बाय राम, तो राम राम, तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री है ये। क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री वो नहीं होती जो आप समझते हैं कि कैश और बैंक की। हर वो एंट्री, हर वो जो एक ही अकाउंट में दोनों तरफ आ जाए, वो होती है। तो पढ़ना कैसे, पहले वो समझो। गेट द पॉइंट? ये चैप्टर वेप्टर तो ऐसे हंसते खेलते करा दूंगा मैं, ठीक है ना। जिन भी लोगों ने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं यदि और भूल रहे हैं, तो मेरी याद में उनको मतलब मेरी याद में मतलब मैं जिंदा हूं अभी। लड़की सोचे अच्छा जा रही है, तो आज अभी मैं जिंदा हूं, तो मेरी याद में वो लेक्चर वापस देखें। ठीक है? हमारे बीच डॉल्फिन, ठीक है।